इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। सो इसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। जीडीपी क्या है एक्चुअली? एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल में विद इन कंट्री जितनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई है तो इसकी मार्केट वैल्यू को हम एक्चुअली क्या कहते हैं? जीडीपी। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। क्या है मार्केट वैल्यू? सो मार्केट वैल्यू किस चीज़ के है? गुड एंड सर्विसेज के कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो गया? विद इन कंट्री, यानी विद इन कंट्री जितनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई है इसकी मार्केट वैल्यू को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। यानी कि एक ड्यूरिंग अ ईयर किसी भी कंट्री में जितने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई है तो उसकी मार्केट वैल्यू को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। तो जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा एक्चुअली क्या है कि जब हम जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन पे, सो जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन ये बन जाता है जीडीपी पर कैपिटा। यानी यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी ले रहे, पाकिस्तान की जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, सो ये बन जाता है पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा। सो जीडीपी पर कैपिटा एक्चुअली क्या है कि जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो किसी भी कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जीडीपी को डिवाइड करें डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो पर्सनल इनकम इज द टोटल मनी इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल जो है जो टोटल मनी इनकम रिसीव करते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। कहाँ से? ऑल पॉसिबल सोर्सेज से। ऑल पॉसिबल सोर्सेज से जो इंडिविजुअल इनकम रिसीव करते हैं तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं पर्सनल इनकम। सो ऑल पॉसिबल सोर्सेज क्या है? जब आप काम करते हैं आप इनकम रिसीव करते हैं, जॉब करते हैं इनकम रिसीव करते हैं, बिल्डिंग के रेंट से आप इनकम रिसीव करते हैं। सो ये क्या है? ये ऑल पॉसिबल सोर्सेज है जिससे आप इनकम रिसीव करते हैं। सो ऑल पॉसिबल सोर्सेज से जब आप इनकम रिसीव करते हैं तो इस इनकम को कहते हैं पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम क्या है? एज द टोटल मनी इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल। ये टोटल मनी इनकम है जो इंडिविजुअल रिसीव करते हैं ऑल पॉसिबल सोर्सेज से। सो ऑल पॉसिबल सोर्सेज से जो इंडिविजुअल इनकम रिसीव करते हैं तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम। बाद है डिस्पोजेबल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली क्या है? इट इज द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम जब आप पर्सनल इनकम से जब आप टैक्सेस पे करते हैं इसके बाद जो बच जाता है वो क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो ये एक्चुअली एक्चुअल इनकम है जो इंडिविजुअल क्या कर देते हैं? कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा इनकम है? जो टैक्सेस पे करने के बाद जो बच जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली प्राइस लेवल को मेजर करते हैं। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जितने भी गुड एंड सर्विसेज के इसके प्राइस लेवल को हम मेजर करते हैं किस चीज़ से? जीडीपी डिफ्लेटर से। ठीक है, तो किस तरह फाइंड करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस लेवल को मेजर करते हैं कौन सी गुड एंड सर्विसेज के? जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, जो गुड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं है तो उस गुड्स के जो है प्राइस लेवल मेजर नहीं करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। एक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेड गुड के जो है प्राइस लेवल को भी मेजर कर देते हैं। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये इम्पोर्टेड गुड्स के जो प्राइस लेवल है वो मेजर नहीं करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज जो है इसके जो प्राइस लेवल है मेजर कर देते हैं। और इसको हम फाइंड किस तरह करते हैं? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है ना, सो ये था जीडीपी डिफ्लेटर।